गुड इवनिंग गाइस। नर्सिंग रिकैप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अक्षय शर्मा और मैंने एक सीरीज चालू की थी ओबीजी और गायनिक पे, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी होती क्या है। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी होती क्या है। तो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि पहले हम गायनेकोलॉजी का कोर्स कवर करेंगे, मतलब नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का पहले अपन पढ़ेंगे ताकि अपन प्रेग्नेंट फीमेल की स्टडी अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं गायनेकोलॉजी से। गायनेकोलॉजी होती क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, ये मैंने गायनेकोलॉजी में आपको बताया था। ठीक है, अब गायनेकोलॉजी क्या है रिपीट कर देता हूँ आपको वापस। ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर। मतलब गायनेकोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें अपन क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में को पूरा स्टडी करेंगे और उससे जो भी रिलेटेड डिसऑर्डर है उसको अपन गायनेकोलॉजी ब्रांच में या सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, किसी भी डिसऑर्डर को पढ़ने के लिए या फिर किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन को पढ़ने के लिए अपन को सबसे पहले क्या होना चाहिए, नॉर्मल का पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कि होता क्या है ये। ठीक है, और इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं जिसको अपन कंप्लीट डिटेल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो टाइप का होता है, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जो क्या होता है, एक्सटर्नली विजिबल, मतलब जो अपन देख सकते हैं, मतलब जो एक्सटर्नली विजिबल होते हैं, जो अपन बाहर से देख सकते हैं। ठीक है, वो होता है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। और दूसरा होता है इंटरनल जेनाइटिलिया ऑर्गन, मतलब जो अंदर वाले पार्ट है, अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं जो अपन एक्सटर्नली नॉट विजिबल, जो अपन बाहर से अपनी जो नेक्ड आई है उनसे अपन नहीं देख सकते, वो होते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। और जो अपन अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन पूरा पढ़ेंगे, फिर अपन इंटरनल की बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन से कि ये होता क्या है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से जो पार्ट्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो एक्सटर्नल जेनिटलिया में आते हैं वो अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा नाम होता है वल्वा या प्यूडेंडम। ठीक है, तो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा नाम जैसे वल्वा और प्यूडेंडम, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है कि एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए, वल्वा और प्यूडेंडम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं कि वुल्वा के बारे में बताओ, प्यूडेंडम के बारे में बताओ। ठीक है, जो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में है उनके गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट है। ठीक है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए उनको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर दूसरे नाम से भी पूछ लेता है। ठीक है, तो अपन स्टडी करेंगे आज वल्वा और प्यूडेंडम होता क्या है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से पार्ट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन सबसे पहले डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि होता क्या है एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन और इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन, मतलब जो अपन को एक्सटर्नली विजिबल होता है, जो अपन अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सबसे पहले पार्ट है क्या, मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप्ड का होता है ये पार्ट। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस, जिसमें क्या होते हैं प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होता है, मतलब ये एक एडिपोस टिश्यू से बना हुआ होता है। ठीक है, और ट्रायंगुलर शेप्ड का होता है, आपको दिख रहा होगा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, और इसमें प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस जो क्या होता है सुपीरियर पार्ट है, वल्वा का मोस्ट सुपीरियर पार्ट होता है मॉन्स प्यूबिस, जो कहाँ स्थित होता है, फ्रंट ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस। ठीक है, पेल्विक का डायग्राम जब मैं आपको मेटरनल पेल्विस पढ़ूंगा, ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पेल्विक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और जो मॉन्स प्यूबिस होता है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के मतलब आगे प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये एडिपोस टिश्यू का बना हुआ होता है। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ नॉर्मल सा, फिर अपन सारे इन पार्ट्स का डिटेल स्टडी करेंगे तब मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या होता है, ये बाहर वाला पार्ट होता है। ठीक है, जो बाहर वाली लेयर होती है जिसको अपन बोलते हैं लेबिया मेजोरा। ठीक है, बाहर वाली है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम होता है ग्रेटर लिप, ग्रेटर लिप के नाम से भी जाना जाता है ये। ठीक है, क्योंकि ये बाहर होता है और बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए इसको लेबिया मेजोरा, और इसका दूसरा नाम होता है ग्रेटर लिप। ठीक है,
अंदर वाला जो है, अंदर वाली जो लेयर है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं लेबिया माइनोरा। एक तो ये अंदर की साइड है और छोटी है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। और इसका दूसरा नाम होता है लेजर लिप, ठीक है, लेजर लिप, LESSER, लेजर लिप। मतलब जैसे लिप का स्ट्रक्चर ही अपने होठों जैसा स्ट्रक्चर ही है, ठीक है, इसलिए बाहर वाले जो पार्ट है, बाहर वाली जो लेयर है, उसको अपन बोलते हैं लेबिया मेजोरा, जिसका दूसरा नाम होता है ग्रेटर लिप। और अंदर वाली जो लेयर है वो थोड़ी छोटी होती है बाहर वाली से, इसलिए इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा, और इसका दूसरा नाम होता है लेजर लिप, छोटी लिप, ठीक है। फिर लेबिया माइनोरा जो ऊपर, जो दोनों लेबिया माइनोरा मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं क्लाइटोरिस। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहाँ यही पार्ट है जहां सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है, इसलिए इसको मोस्ट सेंसिटिव पार्ट भी बोला जाता है। वल्वा का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट भी क्लाइटोरिस होता है, और इट इज होमोलोगस टू ग्लांस पेनिस इन मेल, ठीक है। मेल में जो ग्लांस पेनिस होता है उसको ये होमोलोगस होता है, ठीक है। और यहाँ सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है, इसलिए इसको मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ वल्वा बोला जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ वल्वा, तो इसमें क्या होगा अपने क्लाइटोरिस, ठीक है। और लेबिया माइनोरा नीचे मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको अपन बोलते हैं फोर्चिट, ठीक है, फोर्चिट, ठीक है। लेबिया माइनोरा नीचे जो मिलती है दोनों, ठीक है, और नीचे जो स्ट्रक्चर बनती है जिसको अपन बोलते हैं फोर्चिट। अब फोर्चिट का मेन जो होता है वो क्या होता है, जब एक प्रोसीजर होता है एपिजियोटोमी, जिसको अपन पेरियोनोटोमी बोलते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो फोर्चिट होता है वो मार्किंग इंडिकेटर का रूप में काम आता है, ठीक है। मार्किंग इंडिकेटर मतलब फोर्चिट से जो होता है एपिजियोटोमी शुरू होती है, एक प्रोसीजर है जो किया जाता है, मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी बस थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ होता क्या है, ठीक है। तो फोर्चिट अपने किस लिए काम आता है, एपिजियोटोमी में जो कट लगाते हैं, इंसिजन लगाते हैं, उस इंसिजन का मार्किंग इंडिकेटर, मतलब यहीं से वो कट स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा की अपन ने बात कर ली कि ऊपर वाले पार्ट में क्लाइटोरिस बनाती है मिलके, और नीचे वाले पार्ट में मिलके ये बनाती है फोर्चिट, ठीक है। लेबिया मेजोरा की बात करें तो ऊपर मॉन्स प्यूबिस से लेबिया मेजोरा के ऊपर, और नीचे वाला जो पार्ट है वो मिलके इधर जो पेरिनियम बनाता है, ठीक है। पेरिनियम जो एनस और लेबिया मेजोरा के नीचे वाली साइड के बीच में प्रेजेंट होता है पार्ट। एनाल ओपनिंग वल्वा में इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन पेरिनियम पार्ट को शो करने के लिए मैंने एनाल ओपनिंग यहाँ बताई है, ठीक है। बाकी ये जो एनाल ओपनिंग है वो वल्वा में या फिर प्यूडेंडम में या फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन में इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। फिर अपन बात करें जो लेबिया माइनोरा के जो बीच वाला ये पूरा पार्ट है ना, मतलब दोनों लेबिया माइनोरा के बीच में जो पार्ट है ना, उसको अपन बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है, वेस्टिब्यूल, ठीक है। मतलब ये जो पूरा पार्ट है ना लेबिया माइनोरा के बीच में, उसको अपन पूरा बोलते हैं वेस्टिब्यूल। अब इस वेस्टिब्यूल में क्या होता है, कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वेस्टिब्यूल में कौन कौन सी ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि वेस्टिब्यूल में अपर साइड में कौन सी ओपनिंग होती है, सुपीरियर साइड में, इंफीरियर साइड में कौन सी ओपनिंग होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाली ओपनिंग की बात करें तो ऊपर वाली होती है यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। यूरेथ्रल ओपनिंग मतलब जो फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है, ठीक है, वो बाहर आके जो खुलता है वेस्टिब्यूल में अपर वाली साइड में खुलता है, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, जिसका दूसरा नाम होता है मीटस, ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरेथ्रल ओपनिंग का दूसरा नाम क्या है, तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मीटस, ठीक है। मीटस बोला जाता है यूरेथ्रल ओपनिंग का दूसरा नाम, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, अपर वाली साइड में प्रेजेंट होती है, वेस्टिब्यूल के अपर वाली साइड में, ठीक है। और वेजाइनल ओपनिंग की बात करें, नीचे जो ओपनिंग होती है, जस्ट यूरेथ्रा के नीचे वाली ओपनिंग जो होती है, नीचे की साइड में जहां लेबिया माइनोरा मिलती है उससे थोड़ी सी ऊपर, उसको अपन बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग। अब वेस्टिब्यूल में यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग तो प्रेजेंट होती है, साथ में क्या होता है, दो ग्लैंड्स की जो ओपनिंग होती है ना, वो भी वेस्टिब्यूल में खुलती है। मतलब खुलती तो सिर्फ एक ग्लैंड की ओपनिंग है, लेकिन दूसरी ग्लैंड भी वहां प्रेजेंट होती है। अब जो दूसरी ग्लैंड होती है, स्किनिस ग्लैंड होती है यहाँ पे, जो क्या करती है, पोस्टीरियर यूरेथ्रा में खुलती है, ठीक है, उसकी ओपनिंग्स, ठीक है। तो स्किनिस ग्लैंड जो होती है, मतलब दो ग्लैंड प्रेजेंट होती है वल्वा में, एक तो स्किनिस ग्लैंड और एक बार्थुलियन ग्लैंड। तो जो स्किनिस ग्लैंड होती है उसकी ओपनिंग तो यहाँ जो पोस्टीरियर यूरेथ्रा होता है ना, उसमें खुलती है, और जो बार्थुलियन ग्लैंड की ओपनिंग है ना, वो वेजाइनल ओपनिंग से जस्ट साइड में होती है और नीचे होती है, ठीक है। तो जो
मतलब अगर मैं मानूं कि कितनी ओपनिंग, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि वेस्टिब्यूल में टोटल कितनी ओपनिंग होती है, तो ठीक है वैसे तो 3 ओपनिंग होती है अगर माना जाए, लेकिन अगर 4 भी हो सकती है, क्योंकि 1 2 3 4, ठीक है। तो मेनली वेस्टिब्यूल में कितनी ओपनिंग होती है? 4 ओपनिंग होती है, ठीक है। एक अपर वाले पार्ट में जो यूरेथ्रल ओपनिंग, दूसरा वेजाइनल ओपनिंग, और उनके नीचे होती है 2 बार्थुलियन ग्लैंड की ओपनिंग, ठीक है। तो टोटल कितनी ओपनिंग होती है वेस्टिब्यूल में? 4 ओपनिंग होती है, ठीक है। वेस्टिब्यूल में सबसे पहले ऊपर वाली यूरेथ्रल ओपनिंग, दूसरी वेजाइनल ओपनिंग और तीसरी बार्थुलियन ग्लैंड ओपनिंग, ठीक है। ये था पूरा स्ट्रक्चर वल्वा के बारे में। और प्यूडेंटम के बारे में आपको पता होना चाहिए ये, क्योंकि जब अपन एक एक अब अपन क्या करेंगे, एक एक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि डायग्राम होता क्या है और एक्सटर्नली ये कैसे दिखता है, ठीक है। तो वल्वा पढ़ रहे हैं अपन, तो वल्वा की बाउंड्रीज मतलब वल्वा के ऊपर नीचे और साइड में क्या क्या होता है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वैसे तो डायग्राम से पता पड़ ही रहा है, फिर भी मैं आपको एक बार और शो कर देता हूँ कि ऊपर नीचे और साइड में जो बाउंड्रीज है, मतलब जो वल्वा घिरा हुआ है आगे पीछे ऊपर नीचे से, तो वो किससे घिरा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले सुपीरियर पार्ट में, अब आप ही बता दो सुपीरियर मतलब ऊपर वाला पार्ट, तो वल्वा के ऊपर ही ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। तो सुपीरियर पार्ट में क्या आ गया? मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। लेटरल, वल्वा के सबसे लेटरल में क्या है? लेटरल में क्या है? लेबिया मेजोरा, ठीक है। तो ये होगी लेबिया मेजोरा, ठीक है। और इंफीरियर पार्ट मतलब नीचे नीचे वाला पार्ट, नीचे नीचे पार्ट वाला वल्वा कौन सा? पेरिनियम, क्योंकि एनल ओपनिंग तो वल्वा में इन्वॉल्व होती नहीं है, ठीक है। तो नीचे नीचे वाला पार्ट कौन सा हो गया? पेरिनियम, तो ठीक है। तो इंफीरियर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? पेरिनियम, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के ऊपर, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर अपन जाएंगे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन पे, ठीक है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ।